साथियों नमस्कार। मैं पवन श्रीवास्तव, हमारे फिर से चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक लेटेस्ट टॉपिक लेके आ रहा हूँ। अभी एक गवर्नमेंट ने जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, उसमें अगर ओल्ड व्हीकल, ओल्ड कार है आपका, उसको अगर आप सेल करते हैं तो उस पर जीएसटी का प्रावधान लाया गया था। तो इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन है लोगों के अंदर कि जीएसटी किस अमाउंट पे लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा। उसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, मार्जिन का, और इसको लेकर के बहुत ही लोगों में, आप बिल्कुल घबराइए मत, क्योंकि इसमें जो मार्जिन का शब्द किस लिए लाया गया है उसको मैं विस्तार पूर्वक बताता हूँ, और उसको एग्जाम्पल के रूप में बताना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपने फर्म के लिए, कंपनी के लिए गाड़ियां खरीदती हैं, तो उनको उस पर डेप्रिसिएशन का लाभ मिलता है। जैसे किसी कंपनी ने 20 लाख की गाड़ी खरीदी और खरीदने के बाद उसको 2-3 साल के बाद उसने 15 लाख में बेच दिया, तो उसमें 3 साल में जितना डेप्रिसिएशन उसने क्लेम किया होगा, और डेप्रिसिएशन जो क्लेम क्यों किया जाता है, ताकि कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस से उतना माइनस कर देता है और उसको उस नेट अमाउंट पे टैक्स देना होता है। तो मान लीजिए 20 लाख की गाड़ी को 15 लाख में 3 साल बाद बेचा गया, और उसमें जो डेप्रिसिएशन है वो 4 लाख का लगा। तो इस हिसाब से गाड़ी की कीमत 20 लाख, 4 लाख डेप्रिसिएशन को माइनस कर दीजिए तो 16 लाख की गाड़ी हुई। अब ये 16 लाख की गाड़ी अगर 16 लाख से नीचे दाम पे बिकती है तो इसमें कुछ नहीं, टीडीएस जीएसटी कटेगा। लेकिन अगर ये 16 से ऊपर बिकती है, यानी कि जो उसका अमाउंट का लाभ टैक्स में लिया गया था उससे उसको कुछ ज्यादा पैसा मिलता है, जिसे मार्जिन कहते हैं, तो मोटा मोटा उसको उस पर जीएसटी देना होगा। इसलिए आम आदमी का इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर गाड़ियां, पुरानी गाड़ी को जो उसकी वैल्यू से कम वैल्यू पर ही उसको बेचा जाता है। इसलिए आप बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है। एक बार मैं फिर आपको समझा दूं कि 10 लाख की गाड़ी को अगर उसमें 3 साल में 2 लाख का डेप्रिसिएशन लगाया गया है तो उसकी डेप्रिसिएटेड वैल्यू 8 लाख होती है। अगर वो 8 लाख से ऊपर, जितने ऊपर ही बिकती है, जो वो डिफरेंस अमाउंट है उसी को मार्जिन कहा गया, उसी में टैक्स लगेगा। लेकिन अगर वो 8 लाख से कम में बिकती है तो उस पर किसी भी प्रकार का जीएसटी नहीं लगेगा। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि ओल्ड कार को बेचने में जो जीएसटी का फार्मूला है उसमें लगभग नहीं के बराबर आम आदमी का उसमें पार्टिसिपेशन या भागीदारी होगी। इसमें बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा जो महंगी गाड़ियां खरीदी जाती हैं और अपने प्रॉफिट एंड लॉस को कम करके उस पर टैक्स कम आए, उसका डेप्रिसिएशन को काउंट करती हैं, इसका उनसे ही वास्ता है, बशर्ते की गाड़ी डेप्रिसिएटेड वैल्यू से ज्यादा में बेची जाए। तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा, यानी डेप्रिसिएटेड जो वैल्यू है और जो उसको बेचने में मिल रहा है, अगर वो ज्यादा है तो उस अमाउंट पे, मार्जिन अमाउंट पे लगेगा, अगर कम है तो उस पर नहीं लगेगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे और आपके दिमाग में जो भ्रांति है वो क्लियर हो गई होगी, और इसको आप आगे अपने किसी भी तरह, इस तरह की जो आप जो देखते हैं चैनल में, उससे भ्रमित ना हो। और मेरे ख्याल से आपको सबको समझ में आ गया। धन्यवाद। बंद करो।